हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या हैगा, इसके इससे ये सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों शुरुआत हुई है इसकी, और इससे क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ा, क्या महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ा, इसके क्या नकारात्मक प्रभाव है और क्या सकारात्मक प्रभाव है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जब समझते हैं ये औद्योगिक क्रांति होती क्या है। तो ये औद्योगिक क्रांति एक ऐसी क्रांति होती है, एक ऐसी क्रांति थी जो कि ब्रिटेन में 1780 से 1850 के बीच में हुई थी। और ये पहले औद्योगिक क्रांति थी जो कि इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, ठीक है, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है। और इस औद्योगिक क्रांति में क्या था, वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा था और नए नए उद्योगों की स्थापना की जाने लगी थी। तो पहले औद्योगिक क्रांति थी वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी, जो कि 1780 से लेकर 1850 के बीच में हुई थी। लेकिन जो दूसरी औद्योगिक क्रांति थी उसमें ब्रिटेन पिछड़ गया, और दूसरी औद्योगिक क्रांति जो है वो अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में हुई थी। ठीक है, जो कि 1850 के बाद हुई थी। ठीक है। और ये जो औद्योगिक क्रांति शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो है यूरोपीय विद्वानों द्वारा किया गया था। ठीक है, जैसे फ्रांस के जॉर्जेस मिस्ले और जर्मनी के फ्राइड्रिक एंजलिस। ठीक है, अंग्रेजी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है ये ऑर्नोल्ड टायनबी द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम समझेंगे कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही सबसे पहले क्यों आई। तो इंग्लैंड में आने के इसके बहुत सारे रीज़न होंगे, क्योंकि इंग्लैंड में जो है कच्चे माल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी उपलब्धता थी। ठीक है, इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल थे। ऊपर से वो अपने उपनिवेशकों से भी कच्चा माल आसानी से ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने उन पे कब्जा कर रखा था। तो आराम से कच्चे माल की उपलब्धता इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, दूसरा आएगा श्रमिकों की उपलब्धता। श्रमिक भी जो है अपने उपनिवेश अपने जिन जिन देशों पर इंग्लैंड ने कब्जा किया था वहाँ से मजदूरों को लेके आते थे और अपने उद्योगों में उन्हें लगवाते थे, उनसे काम कराते थे। इसलिए वहाँ पर इंग्लैंड में श्रमिकों की काफ़ी ज़्यादा उपलब्धता थी। ठीक है, कोयला और लोहे के भंडार। इंग्लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा कोयला इंग्लैंड के पास काफ़ी ज़्यादा कोयला और लोहे का भंडार था, इसलिए औद्योगिक क्रांति जो है यहाँ पर शुरू हुई थी। ये भी एक प्रमुख कारण हैगा। चौथा पॉइंट हैगा पूंजी की अधिकता। यहाँ पर जितने भी व्यवसाय थे, जितने भी व्यापारी थे, व्यापारियों के पास ज़्यादातर जो व्यापारी थे वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, जो कि जिनके पास धन अधिक था और वो अपने व्यवसाय को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से चलाते थे। और इंग्लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा धनवान उस समय माना जाता था, क्योंकि उसके पास ही सबसे ज़्यादा धन था। वहाँ पर जितने भी व्यापारी थे वो काफ़ी ज़्यादा धनी थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देशों पर आराम से कब्जा कर लिया। अगला पॉइंट हैगा विकसित शहर। आप जानते हैं विकसित शहर इंग्लैंड में जैसे लंदन हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा उस समय का भी विकसित शहर था और आज भी काफ़ी ज़्यादा ये विकसित शहर है। और जो त्रिकोणीय व्यापार, आप जानते हैं त्रिकोणीय व्यापार के बारे में, जो कि अफ्रीका और ये जो त्रिकोणीय व्यापार था उसका जो केंद्र था, जो जहाँ से होता था त्रिकोणीय व्यापार, वो इंग्लैंड से ही होता था। इसलिए शहरों का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ इंग्लैंड में। ठीक है, अगला आएगा नवीन आविष्कार। तो इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा नए नए आविष्कार होने लगे, जैसे जहाज़ों का आविष्कार हुआ, भाप के इंजन का आविष्कार हुआ, जिससे कच्चे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली और जो औद्योगिक क्रांति है उसका विकास हुआ और वो आगे बढ़ा। फिर अगला आएगा अच्छी बैंकिंग व्यवस्था। तो यहाँ की जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर जो है छोटे छोटे बैंक थे, जो कि काफ़ी सरल तरीके से यहाँ से पैसा लेना आसान था। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में अगर आप किसी से कोई बिजनेस चलाना चाहते हो, उसके लिए आपको अच्छी खासी रकम चाहिए, तो अगर आप बैंक से लेने जाओगे तो आपको कई चक्कर मारने पड़ेंगे और पता नहीं आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन जो इंग्लैंड के जितने भी बैंक थे वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की व्यवस्था जो है बैंकिंग व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए वहाँ के जितने भी व्यापारी थे वो काफ़ी ज़्यादा धनवान हो गए थे। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो अच्छी संचार एवं परिवहन व्यवस्था वहाँ पर थी, क्योंकि वहाँ पर शहरों का विकास हो चुका था और औद्योगिक क्रांति ने जो है ये सब परिवर्तन कर दिए, क्योंकि माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, इसलिए परिवहन और संचार की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए इसका इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा। अगला आएगा बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह। आप इंग्लैंड की स्थिति को देख सकते हैं कि इंग्लैंड भी जो है ज़्यादातर जगह से घिरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादातर बंदरगाह आएंगे और वहाँ से व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। इसलिए जितने जितने भी सामान थे वो इंग्लैंड के बंदरगाहों पर भी ज़्यादा बिकते थे। ठीक है, अगला आएगा जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, अब जनसंख्या बढ़ने से लोगों को जो भूमिहीन किसान थे, जितने भी किसान थे, छोटे छोटे किसान थे, उनको जो बड़े साहूकार होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, उन्होंने उनकी ज़मीनें अपने कब्जे में कर ली, या तो कुछ को कब्जे में कर लिया और कुछ को खरीद ली। तो इससे क्या थे, जो भूमिहीन किसान थे वो अब अपना पेट पालने के लिए कोई सा भी काम करने के लिए तैयार थे, इसलिए वो उद्योगों की ओर गए। इससे क्या हुआ, औद्योगिकरण का विकास हुआ। विचारों की स्वतंत्रता। यहाँ पर जो है लोग अपने आइडिया
विचारों के लिए स्वतंत्र थे, वो कोई सा भी व्यवसाय कर सकते थे, किसी चीज़ के लिए पाबंदी नहीं थी। ठीक है, अगला आएगा अनुकूल जलवायु। इंग्लैंड की जलवायु काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए और औद्योगिक क्रांति के विकास के लिए। अगला पॉइंट करें, विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई थी। और जैसे जैसे इंग्लैंड अपना औद्योगिक क्रांति में विकास कर रहा था, वैसे वैसे उसका जो विदेशी व्यापार था वो बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख कारण हैगा। फिर अगला आएगा हमारा क्वेश्चन कि लौह प्रगलन की प्रक्रिया में काठ कोयले का प्रयोग करने से कौन कौन सी समस्याएं होती थी। जो ये काठ कोयला हैगा ये लकड़ी से बनता था, और जो कि पेड़ की लकड़ियों को जलाकर बनता था। ठीक है, तो इससे भी बहुत सी समस्याएं आती थी। जैसे आप जानते हैं अगर आप लकड़ी को जलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होगा, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता था। और ये जो कोयला था, काठ कोयला था, इसे लंबी दूरी तक ले जाने के लिए ये टूट जाता था और काफ़ी ज़्यादा ये खर्चीला हुआ करता था। ठीक है, और ये जो है ज़्यादा तापमान भी नहीं देता था, और जो कि लो प्रगलन के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, आप जानते होंगे। लेकिन जो काठ कोयला था ये उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था। ठीक है, और कोयले की उपलब्धता भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि रेलवे, आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जो है रेलवे का जब शुरुआत हुई तो उस पटरियों को बिछाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, और उन्होंने पहले ही बड़ी मात्रा में जंगलों से लकड़ी काट ली थी। तो ये सब समस्याएं आई थी लौह प्रगलन की प्रक्रिया में, जो कि काठ कोयले के प्रयोग के समय जो समस्या उत्पन्न होती हुई थी। अब हम जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय थी, जब हर कोई अपना व्यवसाय सही से चलाने लग गया था, तो उससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, और वहाँ की जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ठीक है, और बैंकिंग व्यवस्था का भी बहुत ज़्यादा दुगना विकास हो गया था। परिवहन एवं संचार व्यवस्था का भी विकास होने लगा था। अधिक मात्रा में जब वस्तु का उत्पादन करते हैं हम, तो उनकी जो कीमतें होती हैं वो कम हो जाती है। इसका भी इंग्लैंड वासियों को फ़ायदा मिला, और यहाँ पर नए नए आविष्कार भी हुए मशीनों के। और औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, नई नई मशीनें आई जिसने कृषि में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि आप जानते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण जो ये कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, और समुद्री बंदरगाहों का भी विकास हुआ। ठीक है, और शहर जो है वो तेज़ी से विकसित होने लगे। इंग्लैंड के अलावा भी बहुत से शहर जो है विकसित होना तेज़ी से स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, ये थे कुछ सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम जानेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव की। इसके नकारात्मक, जैसे आप जानते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर किसी चीज़ के लाभ हैं तो उसके हानि भी होते ही होंगे। तो इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव ये था कि बेरोजगारी में वृद्धि हो गई थी। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बेरोजगार हो गए थे, और जो कुटीर उद्योग थे उनका पूरी तरह से वो बंद हो गए थे, क्योंकि जो कुटीर उद्योग यानी जो छोटे स्तर पर जो लोग जो है अपने हाथों से बनाए हुए चीज़ों को बनाते हैं और उन्हें बेचते हैं मार्केट में, तो इन सब का जो है काम धंधा पूरी तरह से बंद हो गया था, क्योंकि नए नए उद्योग आ गए थे और उन्होंने ये कुटीर उद्योग उनकी मुकाबला नहीं कर पाए थे, इसलिए ये पूरी तरह से बंद हो गए थे। ठीक है, और भूमिहीन मजदूरों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिहीन हो गए थे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जागीरदार थे, जितने भी ज़मींदार थे, उन्होंने सारी ज़मीनें अपने अंडर में कर ली थी और वहाँ पर उद्योग लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इससे क्या हुआ, इसका नकारात्मक प्रभाव ये भी है कि स्त्रियों और बच्चों का जो है काफ़ी ज़्यादा इस समय शोषण होने लगा। इसके खिलाफ जो है सरकारों के विरुद्ध आंदोलन भी कई बार छेड़े गए। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो बच्चों पर और औरतों पर कौन कौन से प्रभाव पड़े। तो जो उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन जो है सुविधापूर्ण हो गया, क्योंकि जो अमीर महिलाएं थी वो तो आराम से वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा था, तो उनकी जो कीमतें थी वो कम हो गई थी। तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो गया, लेकिन जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी, जो गरीब महिलाएं थी, उन्हें अपने जीवन जीने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। ठीक है, और जो औरतों और बच्चों को कारखाने में कई घंटों तक काम कराया जाता था, और ऐसी स्थिति में काम कराया जाता था तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती थी। ठीक है, उद्योगपति पुरुष के बजाय ज़्यादातर औरतों और बच्चों को ही काम पर लगाना पसंद करते थे। ठीक है, और जो कपास काटने की अनेक मशीनें बनाई गई थी, जो ऐसे कपास काटने की जो मशीनें बनाई गई थी वो केवल ऐसे बनाई गई थी कि उसमें जो है केवल और केवल बच्चों को ही वो काम दिया जाता था, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में जो छोटे बच्चे होते थे वो आराम से चले जाते थे, इसलिए उन्हें ही इन कामों में लगाया जाता था। ठीक है, और कई बार क्या होता था कि बच्चों को जो है रविवार को भी मशीनों की साफ़ सफाई के लिए या फिर मशीन को काम के लिए उत्पादन करने के लिए रविवार को भी यानी उन्हें किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर शोषण हो रहा है। कई बार बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाते थे या फिर उनके हाथ कुचल जाते थे, जिनके कारण उनकी मौतें हो जाती थी, और बच्चे इतने थक जाते थे कि वो एक नींद की झपकी भी नहीं ले पाते थे, और थकते थकते वो
मशीन में कई बार जाके पिस जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। ठीक है, कोयले के खान में भी कार्य करने के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक था और कारखानों की छत धंस जाती थी और वहाँ पर जितने भी लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा मर जाते थे, क्योंकि वहाँ पर विस्फोट हो जाता था और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा चोट आती थी। तो वहाँ पर जो सुरक्षा का अच्छा इंतज़ाम नहीं था। तो यही सब प्रभाव पड़े महिलाओं के ऊपर और छोटे बच्चों के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कई ज़्यादा आंदोलन हुए। तो इन आंदोलन से सरकार ने क्या किया, इनके लिए कुछ कानून बना दिए। तो वो कौन कौन से कानून थे उनको देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न भी है, औद्योगिक क्रांति से प्रभावित हुए लोगों के जीवन को सुधारने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए। तो पहला कानून है 1819 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत जो 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उन्हें फैक्ट्रियों में काम पे नहीं रखा जाएगा। वहाँ पर जो है इसकी पाबंदी लगा दी गई थी। और जो 9 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे उनको जो है केवल और केवल 12 घंटों तक ही काम कराया जाएगा। ये उसका प्रावधान था, इस अधिनियम का ये प्रावधान था। फिर दूसरा अधिनियम लाया गया 1833 में। 1833 में जो अधिनियम लाया गया था वो ये कहता था कि 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केवल रेशम के फैक्ट्री में ही काम पे लगाया जाएगा, उसके अलावा किसी और फैक्ट्री में उन्हें काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद फिर अगला अधिनियम आता है 10 घंटे वाला अधिनियम। ठीक है, तो इस घंटे में क्या था, ये अधिनियम जो है 1847 में बनाया गया था। और इस अधिनियम ने क्या किया, जो स्त्रियाँ थी और जो युवक थे उनके काम के घंटे को सीमित कर दिया गया। पुरुषों के लिए काम के घंटे 10 घंटे एक दिन में निश्चित कर दिया गया था, केवल कपड़ा उद्योग के लिए लेकिन। ठीक है, फिर अगला अधिनियम सरकार ने लाया कोयला खान अधिनियम। तो ये कोयला खान अधिनियम था, ये 1842 में पारित हुआ था। और इस कानून के तहत 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और स्त्रियों को जो है कारखानों में और खानों में जो कि ज़मीन के नीचे होती हैंगी उन खानों में काम कराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये कोयला खान अधिनियम था। ठीक है, अगला अधिनियम है फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। तो इस अधिनियम को जो है 1847 में इस अधिनियम को भी पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत ये था कि 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैंगे और जो स्त्रियाँ हैंगी वो 10 घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे एक दिन में। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है ये हैगा जुडीज़ आंदोलन। जुडीज़ आंदोलन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैगा। जब ये सब जब मजदूरों पर इतना ज़्यादा अत्याचार होने लगा था, उन्हें इतने देर तक खटवाया जा रहा था, इतने देर तक उन्हें उनका शोषण किया जा रहा था, तो इसके खिलाफ लोगों ने कई बार आंदोलन चलाए। तो ऐसे ही एक आंदोलन नेता थे जिनका नाम था नेड लूड। इनके नेतृत्व में जो है लूडीज़ में आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और इस आंदोलन में क्या था, लोग ने जो है मशीनों की तोड़फाड़ करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इन मशीनों ने ही इन लोगों के रोज़गार छीन लिए थे और अब बहुत ही बड़ी संख्या में लोग जो है बेरोज़गार हो गए थे। तो इस आंदोलन ने क्या किया, जितने भी इस आंदोलन में लोग थे वो मशीनों की तोड़फोड़ करना शुरू कर दिए। लेकिन ये जो नेड लूट था, इसका उद्देश्य केवल मशीनों की तोड़फोड़ करना नहीं था, बल्कि इन्हें अपनी मांगों को सरकार से मंगवाना था। ठीक है, तो इनकी कुछ मांगे थी, जैसे न्यूनतम मजदूरी दी जाए सभी को, महिलाओं और बालकों पर जो है नियंत्रण रखा जाए, श्रम पर नियंत्रण रखा जाए। ठीक है, मशीनों के प्रयोग के कारण जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन्हें काम दिलाया जाए। और ऐसे कानून बना और मजदूर संघ की भी स्थापना करने के लिए इन्होंने कई ज़्यादा मांगे की थी। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।